एल्केन्स का जो फॉर्मूला था वो था CnH2n+2, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? CnH2n+1, इसी को कहते हैं अल्काइल ग्रुप। यही अल्काइल ग्रुप होता है CnH2n+1, ठीक है। अब देखिएगा कि जो हमने लास्ट क्लास में ये नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन करा था, नॉमेनक्लेचर मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास कार्बन का कंपाउंड है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स की नेमिंग किस तरह से करी जा सकती है। तो आप ये देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन ये देखा था कि नेम द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन C4H10 एज शोन। तो आप ये देखो, जो पेज नंबर 16 पर सबसे नीचे जो क्वेश्चन है, C4H10, ये जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था, तो इसमें हमने ऐसे कर दिया। तो अब आप ये यहाँ पर देखिए कि हमारा सबसे पहले काम क्या होता था कि सबसे पहले हम ये देखते थे कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो सबसे लंबी चेन हमने देखा 1 2 3, ये तो 3 कार्बन आइटम्स की सबसे लंबी चेन हो गई। तो ये हमने देखा सबसे लंबी चेन ये हो गई। अब जब ये हमारे पास सबसे लंबी चेन हो गई तो हम इसको बोल देते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन 3 कार्बन आइटम्स का हो गया। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या बन गया? ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। और उसमें आप ये साइड में देखिए, ये एक साइड चेन लगी हुई है, ठीक है। अब साइड चेन अगर देखें साइड चेन अगर देखें तो साइड चेन में है CH3। तो CH3 कैसे आया कि अगर हमारे पास CH4 है, CH4 है, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 बन गया। तो CH3 जब बना तो वो CH3 यहाँ पर आ गया, इसी को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो कैसे आया? मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो उसी को क्या बोल देते हैं? मिथाइल, ठीक है। फिर इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इस तरह से करी जाती है कि ये जो साइड चेन है, ये सबसे मतलब ये लोवेस्ट पॉसिबल नंबर पर आए। तो हमने कहा कि ये वाला कार्बन आ गया फर्स्ट पोजीशन पर, ये वाला कार्बन सेकंड पोजीशन, ये वाला कार्बन थर्ड पोजीशन। तो आप ये कहें कि नहीं नहीं मुझे तो राइट से लेफ्ट करनी है नंबरिंग, तो राइट से लेफ्ट करोगे तो 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी ये जो CH3 है ये सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो 2 और CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल, क्योंकि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला है। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला, मिथाइल बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। टू मिथाइल प्रोपेन, समझ गए? तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो आप ये देखो उसका जनरल फॉर्मूला भी CnH2n+1 बन जाता है, जो तुम पूछ रहे थे, ठीक है ना। तो एल्केन में से हटाया तो एल्काइल बन गया, मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ऐसे बनता है। तो एक स्ट्रक्चर तो हमने ये देखा था। और पेज नंबर 17 पर देख लीजिए, पेज नंबर 17 पर एक क्वेश्चन और था। पेज नंबर 17 पर एक क्वेश्चन और था। तो इसमें क्या है कि नेम द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 हाइड्रोकार्बन। C5H12, तो C5H12 तो मतलब 4 कार्बन तो है ही इसमें, 1 2 3 4, और ब्रांच इधर दे रखी है C। हाइड्रोजन की जगह पर किसी को रिप्लेस नहीं करा जा रहा। हमने ये कहा कि हाइड्रोजन, एक एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दिया, बस बस इतना याद रखो, एल्काइल ग्रुप बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। अब उसके साथ में जो चीज़ लगाई जाती है ना, वो अलग चीज़ है।
वो अलग चीज़ है, उनको फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप्स में आपको करवाऊंगा, अभी अभी करवाया नहीं है वो। एच एच और एच इस तरह से आ गया। तो इसको भी क्या बोला था, इसको बोला था पेंटेन। पेंटेन कैसे कि भाई कार्बन तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 तो कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट करो, 5 के डबल से 2 ज़्यादा होने चाहिए। तो 5 का डबल यानी कि 10 और 10 से 2 ज़्यादा यानी कि 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा जैसे अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और पेंटे सॉरी पेरेंट हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन का है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। सभी को क्लियर है? और क्या होता है कि हम नंबरिंग राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट से राइट करी, अगर राइट से लेफ्ट करते तो ये सेकंड पोजीशन नहीं होती, ये थर्ड पोजीशन होती। तो हमें पोजीशन वो वाली लेनी है जहाँ पर हमारा जो साइड चेन है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर आए। तो अगर राइट से काउंट करेंगे तो ये थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, थर्ड तो बड़ी पोजीशन है। और जब लेफ्ट से काउंट करते हैं तो ये सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पोजीशन छोटी पोजीशन। क्लियर है? हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। नेम द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 हाइड्रोकार्बन। तो इसका एक स्ट्रक्चर और दे रखा है इसी का, C5H12 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये हो गया। अब इसमें अगर हम काउंट करें तो इसमें भी कैसे भी देख लो आप, चाहे तो यहाँ पर देख लो, लेफ्ट से राइट चलो, राइट से लेफ्ट चलो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे भी चलिए, तो आपको सबसे लंबी जो कार्बन चेन है वो 3 कार्बन एटम्स की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो 3 कार्बन एटम्स का हो गया, यानी कि प्रोपेन हो गया। पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन। Parent hydrocarbon is propane और फिर ये देखेंगे कि सबसे लंबी कार्बन चेन मैंने ये वाली ले ली, हॉरिजॉन्टल वाली चेन को हमने, सबसे लंबी कार्बन चेन हमको दिखाई दे रही है, तो ये ले ली हमने। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एक साइड चेन तो यहाँ पर लगी हुई है CH3 और एक साइड चेन यहाँ पर लगी हुई है CH3। CH3 का मतलब क्या है, वही CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मीथेन था, मिथाइल बन गया। ठीक है, तो हमने क्या करा कि एक तो साइड चेन ये, एक साइड चेन ये। अब ये कहाँ पर लाई कर रही है, सेकंड पोजीशन पर। कैसे, ये वाली पोजीशन तो फर्स्ट है, ये वाली पोजीशन सेकंड है, ये वाली पोजीशन थर्ड है। तो सेकंड पोजीशन पर इधर मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पर इधर भी मिथाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2 पोजीशन पर ये भी है, ये वाला मिथाइल भी, 2 ही पोजीशन पर ये वाला भी मिथाइल है, तो 2 डाइमिथाइल पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम प्रोपेन। ठीक है, तो 2,3 डाइमिथाइल, अगर एक 2 पर और एक 3 पर, हाँ तो उधर से 1 हो जाएगा। नहीं तो 1 पर तो आएगा ही नहीं ना कोई भी, क्योंकि 1 वाली जो पोजीशन है ना, 1 वाली पोजीशन को हम ये कह देंगे कि ये तो शुरुआत से ही, ये तो चेन में ही जुड़ा हुआ है। नहीं समझे? अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लो एक कार्बन ऐसे, मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि एक यहाँ पर आ गया, इसको 1 कह देंगे, इसको 1 कहेंगे ही नहीं, हम ये कहेंगे यहाँ से लेकर ऐसे मुड़ गए, तो ये 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई 4 की। तो 1 पर कभी कोई चेन लगेगी ही नहीं।
वो लगेगी 1 के आगे वाले पर, या तो 2 पर या 3 पर या 4 पर, ऐसे लगेगी, 1 पर नहीं लग सकती। और इसमें अगर आगे एक और कार्बन होता स्ट्रेट यहाँ पर, इधर या इधर, वहाँ पर यहाँ पर, तो फिर नहीं वन, सर, यहाँ नीचे, राइट से, यहाँ या यहाँ, बिल्कुल राइट से। अच्छा इस तरफ, हाँ इस तरफ अगर एक और कार्बन होता तो फिर क्या बन जाता, इधर से काउंट करो तो भी ये वाली साइड चेन 2 और 3 पर, और इधर से काउंट करो तो ये वाली 2 और 3 पर, तो 2,3 डाइमिथाइल, और सबसे लंबा 4 का है तो ब्यूटेन। सर लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक की किसी तरह से टू है हाँ, और दूसरी ना की ना किसी तरह ना, से नंबरिंग फिर एक जैसी करी जाएगी, अलग अलग ना ना ना, नंबरिंग एक जैसी करी जाएगी, जब इधर से स्टार्ट कर दिया तो इधर से कर दिया स्टार्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये अपने करा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन्स की बात करी जा रही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन्स की बात करी जा रही है, तो एल्कीन्स, सर एक क्वेश्चन है हाँ सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br का क्या होगा? मैं बता रहा हूँ ना, वो फंक्शनल ग्रुप है, मैं फंक्शनल ग्रुप पर आऊँगा, अभी मैंने अभी कराया ही नहीं है। CH3 CH2 Br, ठीक है, ये क्या है, CH3 CH2, कार्बन के कितने हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 5, तो C2H5, इसको क्या बोलते हैं, अगर C2H6 होता तो ईथेन बोलते, अभी क्या है, इथाइल, आगे ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमाइड। एक तो ये नाम है, एक दूसरा नाम और है इसका, ब्रोमो पहले लगा दो तो ब्रोमो इथेन भी बोलते हैं इसको, लेकिन वो तो इथाइल है। कोई बात नहीं, नाम रखने का तरीका है, इथाइल ब्रोमाइड भी बोला जा सकता है, ब्रोमो इथेन भी बोला जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप पर मैं आऊँगा, मैं बता दूंगा, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। हाँ जी, अब अगला देखेंगे, अगला है हमारा नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। तो अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो जिनमें डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड का मतलब है एल्कीन, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन है। तो जैसे पहला ही है C2H4, तो डबल बॉन्ड जिसमें भी आएगा, अनसैचुरेटेड दो तरीके के होते हैं, या तो उनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो कहेंगे एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो कहेंगे एल्काइन। तो देखिएगा, सबसे पहला है नेमिंग ऑफ C2H4। C2H4, तो C2H4 का मतलब क्या है कि मुझे ऐसे ही, जब हम इसको किसी भी कंपाउंड को देखते हैं ना, तो कंपाउंड में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन है, तो हम सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, एल्कीन का या एल्काइन का। वो कैसे पता चलता है, कार्बन के आप एटम्स देखिए, कार्बन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 हैं, तो वो 2 के क्या हैं, 2 के डबल हैं, 2 के एग्जैक्टली डबल है ना। तो जब 2 के एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये एल्कीन है, ठीक है, इट इज इथीन। और इथीन कैसे बनेगा, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसके 2 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, तो 2 बॉन्ड अभी बचे हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड H इधर कर देगा, 2 बॉन्ड इधर हैं, एक सिंगल बॉन्ड H इधर और सिंगल बॉन्ड H इधर, तो C2H4 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये तो इथीन का हो गया। उसके बाद अगला देखेंगे, सेकंड दे रखा है कि नेमिंग ऑफ C3H6, तो सेकंड दे रखा है नेमिंग ऑफ C3H6, तो फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, कार्बन से एग्जैक्टली डबल है, कार्बन से एग्जैक्टली डबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन।
इट इज़ प्रोपीन, ये हो गया। अब जब 3 कार्बन एटम्स हैं तो ऐसे, सॉरी, तो इधर डबल बॉन्ड, एक के साथ में डबल बॉन्ड आएगा, बस एक के साथ डबल बॉन्ड आ गया, दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, तो 3 कार्बन एटम्स जुड़ गए। मैंने बताया था आपको कि जब हम एल्कीन्स की बात करेंगे तो एल्कीन्स में हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के बीच में आएगा, बाकी में नहीं आएगा। तो हमने ये कहा कि ये जो कार्बन है इसकी 2 बॉन्ड बन गए, तो अभी 2 बचे हैं। तो मैंने बोला कि एक इसके साथ हाइड्रोजन, एक इसके साथ हाइड्रोजन, तो कार्बन के, इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें तो 1 2 और 3, तो 3 तो इसके बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन एक बॉन्ड बच गया, तो एक बॉन्ड जहाँ पर बचा है वहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब जब इस कार्बन की बात करेंगे तो इसका एक बॉन्ड तो बन रहा है, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक। और ज़रा चेक कर लीजिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगला है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। कि मिथाइन और मीथेन एक्सिस्ट नहीं करते। बताऊंगा अभी। जब भी कभी बॉन्ड बनता है ना, सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा, तो वो हमेशा बनेगा किसके साथ में, वो वैलेंसी देखी जाएगी कि वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि उसकी वैलेंसी ही 4 है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है, तो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है और वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास फॉर्मूला है CnH2n का, ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का, एल्कीन का। अब अगर मान लीजिए हमको मीथीन बनाना है, तो मीथीन बनाने के लिए हम क्या कहेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन का नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 1 हो गया, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 × 1, तो ये क्या बन गया, CH2। तो CH2 कैसे हो गया, ये कार्बन है ना, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, बस। तो ये डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता। हमने कहा कि एल्कीन में कम से कम डबल बॉन्ड तो चाहिए होगा, तो CH2 ये बन गया। तो अब ये जो कार्बन है ना, इसके 2 बॉन्ड्स वो बने ही नहीं किसी के साथ में, ठीक है ना, तो वो बने ही नहीं किसी के साथ में, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ तो डबल बॉन्ड तो मिल नहीं रहा है, पहली चीज़, ऊपर से कार्बन भी डिससेटिस्फाई रह गया, तो मीथेन तो बन ही नहीं रहा है। यही काम मिथाइन के साथ होगा। मिथाइन में क्या होगा, एल्काइन का फॉर्मूला समझ गए कि नहीं, बताओ। एल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2, CnH2n-2। तो अगर कार्बन का हमने ये 1 रख दिया, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 2 यानी कि 0, तो हाइड्रोजन का तो 0 एटम है, तो इसका मतलब ये एल्काइन तो है ही नहीं ना, ये तो कार्बन ही रह गया, ये तो C ही रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि एल्काइन में मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्योंकि फॉर्मूला ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप ये कहेंगे कि ना तो मिथाइन एग्जिस्ट करेगा, ना ही आपका मीथीन, ना ही मिथाइन, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इनकी शुरुआत ही इथीन से और इथाइन से होगी। क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। नहीं, 2 डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, हमें 2 कार्बन एटम है, उन्हीं के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा, उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। क्या होता है कि डबल बॉन्ड, हाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम सभी के बीच में डबल बॉन्ड लगाते चले जाएंगे ना, तो होगा क्या कि हमको हाइड्रोकार्बन बनाना है, हाइड्रोकार्बन नहीं बन पाएगा, हाइड्रोकार्बन नहीं बन पाएगा, इसको हमको एज लीस्ट एज पॉसिबल रखना है। और जब भी हम ये कहते हैं कि डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार अगर आ रहा है, तो वो हमेशा आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आएगा। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, लगता नहीं है, लगेगा। लेकिन अपने सिलेबस में जो हमको करना है ना, हमको n हाइड्रोकार्बन्स करने, n स्मॉल n मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो मैं अभी आइसोमर्स में बताऊंगा कि नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको बस इतना याद रख कर चलना है कि अगर मैं एल्कीन की बात कर रहा हूँ तो बस एक ही डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और अगर मैं एल्काइन की बात कर रहा हूँ तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना, इतना याद करके चलिए। नहीं, वो भी नहीं होगा,
वो भी नहीं होगा, सिंपल रखिए। तो एनसीईआरटी ने भी सिंपल ही आपका सिलेबस बनाया है, उतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। उस वाले में क्वेश्चन था कि CG86 में हाँ, कितने डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने डबल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? कितने डबल बॉन्ड्स कितने डबल बॉन्ड्स हैं C3H6? एक उसने लिखा था कि देयर इज ओनली वन डबल बॉन्ड एंड अदर ट्रिपल बॉन्ड्स एंड अदर, अदर्स आर ट्रिपल बॉन्ड्स तो वो गलत 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 छप गया। अदर और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो वो तो ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं फिर, है ना। मतलब मान लो अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया और इधर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, कहाँ बनेगा ट्रिपल बॉन्ड? इसके साथ तो नहीं बन सकता, इसके साथ बन सकता है। मान लो ट्रिपल बन गया तो इधर 2 हो गया, 2 बॉन्ड हो गए, और इधर 3 हो गए तो 5 हो गए। उसकी तो वैलेंसी ही 4 है, तो वो 5 बॉन्ड्स कैसे बना लेगा बताओ? समझे ही नहीं? हाँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में आप देखिएगा, पहला ही एग्जांपल दे रखा है C2H2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब वही कि ये आपके बनेंगे एल्काइंस। अच्छा, कल फ्राइडे है, मैंने बता दिया था ना, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का कल टेस्ट है। अच्छा नहीं, कल तो कुछ डाउट्स हैं तो बताओ, बताओ। बताया ही नहीं। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट होता है ना। हाँ, एडवांस सनसेट, जल्दी रात हो जाती है। एनसीईआरटी एक बच्चा लेकर चला गया था, फिर वो आया ही नहीं। फिर मैंने फ़ोन करा, फिर उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। डिलेड सनराइज, हाँ डिलेड सनसेट, मैं भी उल्टा ही सोच रहा हूँ। हाँ बताओ, क्या है इसमें? सभी ढूंढते हैं, पेज नंबर किसको याद है? क्या बोल दिया था एक बार? क्या? अरे वो वेस्ट बंगाल गया हुआ है। क्या? मिथाइल का क्या? अभी बता रहा हूँ। अरे भाई पकड़ा दो। मिथाइल का कैटायन? सर मैं आपको बुक लाके दिखा दूंगा सर। नहीं, मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ कि इसके बुक लाकर नहीं दिखाओगे। मिथाइल में क्या हो गया है? कैटायन बन गया है। फाउंड हुआ है? क्या फाउंड हुआ है? अरे समझाओ तो सही, क्या समझाना चाह रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ नया आविष्कार हो गया है क्या? आविष्कार समझते हैं क्या? हाँ अच्छा। अरे ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्रंट पेज खोल कर दे दिया, क्या करूँ? हाँ ये एक्सरसाइज, हाँ क्या इसमें? अच्छा अच्छा, चलिए जी, ये नोट करिए जरा एक बार, एक क्वेश्चन नोट करो। नोटबुक लेकर आया करो ना।